दिखा दे। ये बोतल के अंदर से जो निकाला हमने, ये जो रूट आ गया है जिनका, अब इनको ये सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग सेपरेट करके इनका ABC का साइज बन जाता है। ये गठान जिसमें आ गया है, जिसमें रूटिंग आ गया है, इसमें जो अगार जेली थी उसको साफ कर दिया है। ये आपने ऐसे जैसे पकड़ लिया अभी, हाँ। बैक्टीरियल इंफेक्शन होने का डर। ये सब एक बार धोएंगे, जैसे ये टब में ले जा रहे हैं, इसको धोएंगे और कार्बन डाइज में से इसको फिर एक बार पूरे को नहला देंगे। ये नहलाने के बाद फिर प्राइमरी का प्लग होगा। ये अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे ये डी वाला आ गया, कन के गुठली का लास्ट का हिस्सा, ये भी पौधा ही बनेगा। अब ये ग्रेडिंग चाहिए किसानों को, जब वो गठान लगाए। हाँ। वो ये ग्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, जैसे हम यहाँ पर ग्रेडिंग कर रहे हैं, ABC अलग किया। अभी ये ग्रेडिंग और प्राइमरी में होगा, फिर सेकेंडरी में होगा। You are not going to throw it. You will be using it for making plants like this size. ये सारे प्लांट अभी बड़े होंगे, फिर और ग्रेडिंग होगी। जैसे यहाँ पर 4 कैटेगरी आ गई, ABCD। ये D वाला मैंने बतलाया आपको। Okay. तो ये अभी लगेगा प्राइमरी में, मैं दिखाता हूँ आपको। प्राइमरी जो 104 की ट्रे है उसमें प्लांटेशन हुआ। ये मीडिया यूज करते हैं, उसमें हम स्प्रिंग ड्रम ये का टिश्यू कल्चर में ABCD कैटेगरी क्या हुआ, ये फिर से बताएं। A वाला साइज बड़ा हो गया, हाँ, बड़ा A वाला पूरा डिप करते हैं और फिर ये यहाँ पे तो अपन काउ यूरिन का भी यूज कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, इसमें Antibacterial कीटनाशक होगी। का ही यूज करते हैं केवल। नहीं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में नहीं है। एक्चुअली ये जो थीम है, इसमें हमने काफी सारे ट्रायल लिए, लेकिन लास्ट में जो पिटमॉस का रिजल्ट निकल के आया, केवल हमें उस पर रुकना पड़ा। मॉस बोले तो समुद्र के नीचे के जो पेड़ पौधे हैं उनको किया हुआ कंपोस्ट। कंपोस्ट। ये इंडिया में होता नहीं है, ये बाहर से जर्मनी से आता है। कोकोपीट पे काम नहीं करते हैं। कोकोपीट पे सफल नहीं होंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि ये पौधा हमने अंदर बोतल में कृत्रिम वातावरण में तैयार किया। अब इसको ऐसा मीडिया चाहिए जिसमें कोई एरर ना हो, पौधे को जो चाहिए वो सब हो। तो इसमें अलग से भोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पिटमास में लगाओ और पानी दो। तो जो मैंने स्पिन ड्रम का आपको बैग दिखाया, वो हम बाहर से जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, और इसमें 100% पिटमोस यूज होता है, 100%। कोकोपीट या और कोई मीडिया, जो चॉकलेट मीडिया आता है, वो कोई भी यूज हम नहीं करते हैं। अदर लैब में होता है कॉस्ट कटिंग के लिए। जैसे वो वहाँ पे वो कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं। हाँ, सेपरेट के बाद इसमें लगा दिया। नहीं, उसको अगर ABCD उसको है ओपन ना? फील्ड में लगाएं तो क्या होगा? वो डायरेक्ट सरवाइव नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ, वो क्या हुआ, हम जिस वातावरण में अंदर खड़े हैं, ये वातावरण है फैन पैड वाला, हाँ इसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। हाँ यहाँ पर आपने महसूस किया होगा, बाहर जो क्लाइमेट है उसकी वजह अंदर अलग है। अलग है इसका। हाँ हाँ हाँ। ये 28 हार्डनिंग डिग्री पार्ट यहाँ 2 है। पर हाँ, maintain। सेंसर मेंटेन है, आगे फैन है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक चालू होगा। और ये आप देख रहे हो, ये पूरी दीवार हनी पेड की है, हाँ इसके ऊपर पानी गिर रहा है। हाँ 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 हाँ। तो फैन चालू होंगे तो मॉइस्चर अंदर आएगा, और यहाँ 28 से 30 डिग्री मेंटेन चाहिए। अंदर 25 से 28 डिग्री था। ये धीरे धीरे हार्डनिंग की प्रोसेस है। बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को धीरे धीरे। ये 30 दिन यहाँ सरवाइव होगा। ये जैसा नया लीफ आ गया, ये नया लीफ आ गया, और ये हार्डनिंग इसका खोल दिया है, अभी टर्नल ओपन कर दिया। इसका टर्नल पैक है, मतलब इसको अभी हार्डनिंग हुआ नहीं। इसको 4 दिन बाद खोलेंगे, फिर 1 दिन बंद किया, 1 दिन खोला। टाइमिंग कितना है, कितने टाइम? टोटल यहाँ पर 30 दिन के ऊपर नीचे लगता है। तो एक रेसिपी बनी हुई है कि 5 दिन पहले तो पूरा एयर टाइट रहेगा, ओके। फिर 1 दिन पानी देने के लिए खोला आधे घंटे के लिए, फिर 3 दिन पूरा एयर टाइट रहेगा। एक इसकी रेसिपी 30 दिन की। लास्ट में भेजने से पहले फिर 2-2 दिन खोल के रखेंगे, फिर उसके बाद ये जाएगा सेकेंडरी में बड़े प्लग में। तो जो 2-2 दिन खोल के रखेंगे उसमें अभी ये इस कंडीशन। हाँ, ये इस कंडीशन में। तो ये हार्डनिंग पार्ट 2 हुआ। हार्डनिंग पार्ट 3 उसमें जाएगा ना, ग्रीन नेट में। हाँ, और हार्डनिंग पार्ट 4 ओपन में जाएगा, राइट? ये टिश्यू कल्चर में तो प्रोडक्टिविटी आई, प्रोडक्शन हुआ और रूटिंग हुआ। ये हार्डनिंग पार्ट 1 है, प्राइमरी हार्डनिंग। प्राइमरी हार्डनिंग। हाँ, ये प्राइमरी हार्डनिंग है। ये जैसे डी वाले हैं, तो ये भी सर्वाइव हो रहे हैं। यही ग्रेडिंग गठान में अगर कर लें ABCD की, ऐसा क्यों दिख रहा है? थोड़ा सा स्कॉर्चिंग आएगा ना, छोटा पौधा, उसका पत्ता ही नहीं था, केवल तना था, जो मैंने डी उठा के दिखाया आपको। हाँ 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 हाँ, ये वो 4th कैटेगरी। हाँ, तो ये अब धीमे से थोड़ा समय लेकर के आगे बढ़ेगा, बट परफॉर्म पूरा वही का वही रहेगा।
कुछ चेंज नहीं है। बस एज बस कम है। एज में समय लगेगा। हाँ? एक 5 साल का लड़का, एक महीने का लड़का। एक्चुअल फील्ड में सेम सेम परफॉर्म ये हम सेकंड मीडिया बनाते हैं खुद। इसमें 40% कोकोपीट है और जो घेरी लगी है वो कार्बन है। सभी तरह के पेड़ पौधों का अवशेष जिसका कंपोस्ट बना है, जिसमें हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फ्रेश मड। हाँ, गन्ने का जो वेस्टेज निकलता है, और उसमें कोकोपीट देते हैं ताकि वो पानी को पकड़ के रखे और मीडिया को जॉइंट रखें। ये सेकेंडरी हार्डनिंग के लिए है ये मीडिया। प्राइमरी के लिए पीटमॉस, सेकेंड के लिए बायोमास। तो वो कंपोस्ट है ना। हाँ, वो कंपोस्ट। मिट्टी गोबर यूज नहीं करते हैं। ये बात है। थर्ड टाइम प्राइमरी से फिर आएगा यहाँ सेकेंडरी। ये डिस्पैच के लिए रेडी है, जिनमें ये मैच्योरिटी का सिंबल आ गया है। ये जैसे सिंबल आ ये गया आ है, गया। ये क्यों आता ये है? पौधे ग्रैंड 9 का सिंबल है कि मैं मैच्योर हो गया हूं, अब मुझे खेत में लगाओ। हार्डनिंग हो गया है, जैसे ऊपर नेट है, इसको हटाया तो सीधी धूप लगेगी। अभी वो जो कैरेट में पौधे हैं, ऊपर की नेट हटा दी, सीधे पौधों पर धूप जा रही है। नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है मतलब। हाँ, ये अब हम इसको जनरल क्लाइमेट में सेट कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ अब ये किसान के खेत पे लगने के लिए तैयार है। हाँ रूट आ गई है इसकी, तना मोटा अच्छा है, पत्ते की मोटाई अच्छी है। ये किसान के खेत पे जाएगा डायरेक्ट। बच्चा है ना यार, हाथ जैसे पकड़ते हैं बच्चे। ऐसा ऐसे लो, मैं पकड़ता हूँ। हाँ, लो, तो पीस वाला। ये जो हमने ऑपरेट किया वहाँ से लेकर डिस्पेस तक कितना टाइम का हो गया? ये 7-8 महीने से 1 साल पूरा लगभग। ठीक है। 11 महीने से 1 साल। जो पहला क्लोन रखा बोतल में, जो मैंने सफेद मीडिया दिखाया, अरे 1 साल का बेबी है, सीधी बात। हाँ, ये 1 साल का है। किसानों की भाषा में ये 40 दिन का है, क्योंकि किसान बातचीत करते हैं कि कितने दिन की हार्डनिंग है। प्राइमरी से जो बड़ी ट्रे में शिफ्ट किया उसको 40 दिन हुए हैं, लेकिन फर्स्ट क्लोन जो रखा बोतल में, वहां से अभी तक इसको 11 महीने हो चुके हैं नेट। 12वें महीने में किसान के खेत पे जाएगा और फिर वहां 11 महीने लगेंगे फल देने में। इसी तरीके से बाम्बू का भी होता है। हाँ, ले लो फोटो वगैरह भी। ये रेडी टू डिस्पैच है। ये 12 महीने में एक फॉर्म पे लगने लायक हो गया है। ये सारे पिटमॉस के बैग है जो हम इंपोर्ट करते हैं। 10 महीने। इन बैगों में ये पीला और सफेद जो है, ये पिटमॉस आता है इसमें। पिटमोस किस काम आता है भैया? आप साथ में थे भाई? हाँ भाई, हाँ कौन सा प्राइमरी हार्डनिंग का पौधा लगाते हैं 104 की ट्रे में, पौधे का भोजन। अब बिटमस क्या पता है ना, आइए, तो समुद्र के अंदर होने वाले पौधे। ये आपका इंसुलिन। तो पर बलवान जी, ये इंसुलिन येलो है, हमारे तरफ जो होता है उसमें थोड़ा पिंक रेड टाइप का आता है। फूल मुझे पता नहीं क्या है। नहीं, 2 टाइप के इंसुलिन बताए उन्होंने, 2 कैटेगरी इंसुलिन में। कल ही कोई शायद मेरे ख्याल से चांदनी जी बता रही थी। हाँ, नहीं उनके पूरा कैप्चर कर अभी, वो केवल अंदर तक के लिए था। ये इंसुलिन का प्लांट है, शुगर पेशेंट के लिए है कि पत्ता खुद खा लो घर पे ही, तो तुलसी के जैसे लगा के रखें। हाँ और 1 पत्ते का 2 पत्ते का डेली सेवन कर लें। हाँ, ये उनके यहाँ भी लगे हैं। जैसे नदी में होते हैं जो, कुछ नहीं काम देगा। मैंने 1000 ट्रायल कर लिए हैं। अगर प्राइमरी में आपको पौधा अच्छा रखना है, ओनली पिटमॉस, दिमाग लड़ाओ ही मत। मैंने सारे ट्रायल कर लिए, 1000 की जगह ट्रायल। ये बांस है, ये वैसे केला था वैसे ही बांस है। ये बाल्को वेराइटी का है। ये लगभग 3 से 4 महीने का पौधा है प्राइमरी लगने के बाद। अच्छा, इसका अब ये बड़ा सूट आना चालू हो गया है। ये इसका लगभग 5वां महीना आ गया है। इतना मोटा सूट आ गया ना, यहाँ पे भी महसूस हो रहा है। देखो हाथ लगाकर लकड़ी दिख रहा है। ये जो सबसे मोटे वाला दिखा रहा था। हाँ, बाल्को वेराइटी का ये लाट है पूरा। ये आप लोग इसमें माइक्रो प्रोलिफरेशन भी करते हैं, मतलब ये बंच आ जाएगा जैसे, उसको निकाल नहीं, कुछ नहीं अलग करते। कर जो टिश्यू कल्चर आ गया बस वो आ गया। इसी को ही हाँ, आगे बढ़। यही पूरा आगे डिस्प्ले। पीछे वो वही है। हाँ, ये हम जिसके अंदर थे वहाँ से। नहीं, ये जो प्लांट है, हाँ, ये इंसुलिन के हैं, सारे इंसुलिन है। नहीं यहाँ इसकी प्रेजेंस मतलब इस पे भी कुछ काम कर रहे हैं क्या? हाँ, ये बना रहे हैं कुछ। हम कुछ कंपनियों ने हमको ऑर्डर्स दिए थे, जिनको गोलियां वगैरह बनाना थे, इनके स्ट्रेक निकाल करके इंजेक्शन बना रहे थे।
तो उनको हमने सप्लाई दिया। ये सारे टिश्यू का है। टिश्यू का है हाँ, ना? और फिर कुछ प्लांट हमारे पास रहे तो किसान भी जनरल लेकर के जाते हैं। ये सारे प्लांट इंसुलिन के ही हैं और टिश्यू कल्चर के हैं। बट अच्छा, ये तो अदरवाइज भी बहुत इजीली आराम से इसका क्लोनिंग करके आप लगा दो, वो चालू हो जाएगा। बात वही है संख्या की। आपको मास संख्या चाहिए। आपके पास ऑर्डर बड़े हैं, अभी आपको 2 लाख पौधे चाहिए, ऑर्डर किसी का आ गया तो क्या करोगे? टिश्यू कल्चर के अलावा विकल्प नहीं, फोटोकॉपी निकालना पड़ेगा आपको। पर आपका प्रोसेस बहुत लंबा है, तो बहुत काम करना पड़ता है आपको, वैसा फिर और आपको बनाना भी पड़ेगा। बहुत थकता भी हूँ मैं कभी-कभी, काम 11 महीने में आप एकदम रेडी करके दे रहे हैं। हाँ जी, नहीं कंटिन्यू। हाँ मतलब अब जैसे 11 महीने में आप रेडी करके दे रहे हैं जहाँ से, हाँ। तो आपको तो मेरे ख्याल से इसको और बढ़ाना पड़ेगा सब कुछ को। हाँ, बढ़ रहा है। तो ये जैसे आप पहले लोग जो हमने शुरुआत करी थी 2015 में, तो एक ये वाला शेड था, ये बीच का पट्टा था, एक ये प्राइमरी था कितना एरिया है और लैब। पूरा? शुरुआत करी थी 4 एकड़ में 2015 से, अभी 18 एकड़ में है। आपको 180 तक जाना पड़ेगा। ये क्या है? लोग ले रहे हैं ना। ये नेचुरल सिलेक्शन है या ये लगाया गया? नहीं, ये सब लगाए गए हैं। एक ही दिख रहा है ना वो? हाँ, वो लगाया गया। ये जैसे आज आप आगे देख रहे हो, ये 2 से 2.5 साल के पौधे हैं जिनके सूट बड़े-बड़े आ हाँ गए। हाँ हाँ। अब इनमें राइजोम बन गए हैं। इनका प्राइस क्या रहता है 2 साल का? ये 50 रुपए का पौधा है। ये अभी पूरा हेल्दी बहुत बढ़िया। बोल देगा, सूट देगा। हाँ, वो राइजोम भी यूज कर सकते हैं। ये राइजोम ही है, यही डायरेक्ट लगेगा ना। सीधे लगेगा ऐसे। ये 2 साल का हो गया है। ये इतना डंडा बांस का जो वो सूट निकाल देगा। बांस का तना यही है ना? एक्चुअल जो उसका सपोर्ट सिस्टम है वो यही। ये इसको राइजोम वाला पौधा तना नहीं, बोलते कंद। हैं। तना तो ये है। तना ये है, ये कंद है। ये अब जो ये पोल निकल रहा है, ये गठान निकल रही, इससे मोटी जाएगी। ये आपके खेत में जो बांस की खेती है उसको 1 साल पहले कर देगा ये। क्योंकि वो जो मैंने पौधा दिखाया आपको 90 दिन से 5 महीने वाला, वो ऐसा बनने में 1.5 से 2 साल आपके खेत में बनाओ या यहाँ से बना हुआ ले जाओ, इसको वो समय चाहिए। और ये डायरेक्ट इसकी वो 35 रुपए का है 90 दिन की हार्डनिंग का प्लस ट्रांसपोर्ट, ये 47 रुपए का है प्लस ट्रांसपोर्ट, इसलिए मैंने 50 एक टेंटेटिव रेशो बता दिया। तो ये लगाने के बाद अब हमको 1 साल का कहना चाहिए रिटर्न देना तीसरे कब साल शुरू हार्वेस्टिंग, करें? तीसरे साल। तीसरे साल के बाद राइजोम वाला और छोटे लगभग वाला क्या चौथे हार्वेस्ट- साल के बाद। लगभग तीसरे साल में क्या हार्वेस्टिंग मिलती है? आपने अगर बालकुआं लगाया है, पानी साल भर मेंटेन कर रहे हो, तो तीसरे साल मिनिमम 25 टन, पानी अच्छा मेंटेन है, उसको कार्बन कुछ फर्टिलिटी में आप दे रहे हो तो मिनिमम 1 एकड़ का 25 टन, ज़्यादा से ज़्यादा 35 टन। राइजोम वाला लगाया बांस तो अरे भाई प्रोडक्शन तो टन में लोगे ना। केजी में ही जाएगा। दूसरा बिकता है नग से। तो आपने अगर 1000 पौधे लगाए हैं तो आपको तीसरे साल छोटे पतली काड़ियाँ ऐसे मिलेगी, चौथे साल आपको पिलर मिलेंगे, क्योंकि पहले जो पुराने आए थे पकिया वो होंगे पतले वाले, ये जो जाएंगे ये पकिया रहेंगे, जो नए मोटे आएंगे तीसरे साल वाले वो तो चौथे साल कटेंगे। तो पुरानी छटनी जो करोगे 1000 पौधों की और साल भर अच्छा इरिगेशन वगैरह दे रहे हो तो वो 25 टन तक मैक्सिमम जाएगा। तो हमने मतलब हमने इसको काटा तो अब ये तो ग्रो नहीं करेगा, अब ये बगल से आएगा, साइड से बच्चा ही आएगा, ये तो हो गया इसका। मतलब ये आएगा, ये ये रेडी हो आएगा। रहा है, ये रेडी हो रहा है। ठीक है, बैम्बू ऐसे ही बढ़ता है ना, देखो बैम्बू, केला, केला भी ऐसे ही गन्ना, बढ़ेगा है साइड ना, ये से। सब ग्रास वैरायटी है, सब एक ही तरीके से बढ़ता है। फुल मेच्योरिटी पे आपको 100 टन घास होता है, ये भैया केला नहीं, मालगोवा पे ही काम कर रहे हो कि बैम्बू और गन्ना। बैम्बू में आप और वैरायटीज हैं या मालगोवा ही मेरे है? पास 10 वैरायटी है। बालकुआ है, टुल्डा है, न्यूटन्स है, कैटरेंसीज है, ग्रीन वल्गरीज है, येलो वल्गरीज है, कटंगा है, ऐसे 10 वैरायटी है। तो डिमांड सबसे ज़्यादा किसका है? केवल बालकुआ और बाकी के वैरायटीज आप स्पेशल ऑर्डर पे करते हो? करते ही नहीं है, नहीं, दे हैव गवर्नमेंट ने भी बोला नहीं है हमको केवल जब ऑर्डर मिला तो सबसे पहले मिला बालकुआ का, बाद में 2 साल बाद हमें ऑर्डर मिला कि अब टुल्डा भी बना लो। टुल्डा अगरबत्ती में काम में आता है। हाँ, बाकी किसी का ऑर्डर पतंग नहीं में है। भी बहुत ज़्यादा बीमा वाइज का नहीं है? बालकुआ मतलब भीमा, एक ही आदमी के 2 नाम है, इंग्लिश नाम है अंग्रेजी बालकुआ, और एक हिंदी नाम है भीमा। मतलब बॉल को बीमा मतलब बड़ा बीम जैसा। हाँ। तो मल्टीपर्पस है बालकुआ,
वेराइटियाँ अगर देखने जाएंगे बाम्बू में तो 1500 वेराइटीज है। वैसे बलराम की स्ट्रिक्टस भी तो एक अच्छी वैरायटी है, फिर उसकी डिमांड क्यों नहीं है? वेट का मिलेगा आपको। ओ, स्टिकटस लकड़ी है, मतलब लाठी है, पुलिस वालों के लिए है बस वो एक डंडा। और ये जो वेजिटेबल ग्रोवर हैं उनके लिए तो बहुत ही बालकुआं के ऊपर की चोंच आएगी ना, वो क्या काम करोगे? आपका बालकुआं गया 50 फीट का, तो ऊपर का 10 फीट आप वेजिटेबल ग्रोवर को दो। वो लाठी बांस में जो नीचे से ऊपर तक आएगा वो ऊपर 10 फीट में आ जाएगा, और नीचे का जो रहेगा 40 फीट वो एकदम सॉलिड बनेगा। उसका बगास, उसका पल्प या उसको पिलर के रूप में काम में ले रहे हैं तो सारा कुछ ही अच्छा बनना है। कितनी थिकनेस होती है? ये जो देखा हमने उससे और बड़ा भी होगा, मतलब हमारे शोल्डर तक का हो जाएगा। इतना येलो वल्गरिस, येलो वल्गरिस, उसको पीला बांस बोल सकते हो हिंदी में। डीप में गए उतना हैंग हो जाओगे, हैंग हो जाओगे बहुत अपने आप में। किसको किसको क्या क्या फाइंड करोगे, और नहीं शॉर्ट नहीं। स्पेशलाइजेशन फिर मैं इसको करेक्ट करता हूँ। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया को जो चलाने वाली टीम है कि बाम्बू मिशन को जिन्होंने लॉन्च किया है, तो वो कौन सी बाय बैक पॉलिसीज ला रही है, तो वो लेकर के आ रहे हैं मल्टी क्राफ्ट में आपका बालकुआं के लिए। जैसे बाम्बू टू सीएनजी हो गया, बांस को चारकोल में कोयले में काम में लेना है तो वो केवल बालकुआं ही आएगा काम में। बांस को अगर लेना है कोयले में, आप बांस को लेना है आपको कपड़ा मिल उद्योग में, तो उसका जो पल्प बनेगा वो बालकुआं का अच्छा बन रहा है। वैरायटी चलने में कौन सी अच्छी है, तो बालकुआं अच्छी है। मल्टीपर्पज जो वैल्यू एडिशन बोल सकते हो। गवर्नमेंट ने इस पे रिसर्च कर लिया है, अपना तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है वो लगा लो। सही बात। हम रिसर्च करेंगे तो उसके लिए मार्केट हमको ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो उनका रिसर्च सालों का फिर बहुत साल का नहीं, मोदी जी आए उसके बाद का है, क्योंकि इन्होंने उसको घास की बजाय मतलब घास में लिया, जो पेड़ था उसको पेड़ को घास में डाला। सबसे अच्छी वैरायटी तो कटंगा है इंडिया की ग्रो होने की, उसमें वॉल थिकनेस वगैरह सब है। एक इनको रिसर्च वालों को लगा कि उसमें कांटे हैं, फंसेगा, किसान काट के कैसे निकालेगा। ये है ज़्यादा साइज में हम अगर खेती करेंगे तो कटंगा दिक्कत करेगा, तो उसका विकल्प है बालकुआं। कटंगा का विकल्प है बालकुआं। उसी का भाई है लेकिन वैसा काटे पेचीदा नहीं। काटे नहीं है, निकालने में और वैसे सारा खेल उसमें बायोमास का ही है, तो बायोमास का है, गदर तो करता है। बालकुआं में भी भर भर के बायोमास। हम लोग साइट पे भी जाएंगे क्या, फील्ड विजिट पे? तो दिखा देते थे बहुत अच्छा। नहीं मैं आपको पूछ रहा हूँ, बांस की या केले की या दोनों की? दोनों की दोनों की, ठीक है। तो फिर यहाँ ज़्यादा फिर तो पानी आ रहा है, पानी पी के चलते हैं। जी जी, और पानी छोड़ना भी पड़ेगा। मनोज थोड़ा जल्दी भेज दे। तो वो पोजीशन बहुत शानदार है। ये पहाड़, ये जो व्यू अच्छा है बहुत। बरसात में कितना अच्छा लगता होगा। अभी तो चलो इसका लीन सीजन आ गया। टैंक बनाया है यहाँ से स्टोरेज के। नहीं, हम इत्तेफाक से हमारा भी जो जगह है उसका नाम पत्थर टोला है, तो वो पूरा चारों तरफ पत्थर। ये भैया को दे दो, आप ये फोन अटेंड कर लो। ये सारे पेड़ इतने बड़े बड़े हम जो देख रहे हैं ना, ये सब पत्थरों में लगे हुए हैं। हो रहा है ना, हो रहा है। यहाँ पर पत्थर बहुत है, यहाँ के पहाड़ों में पत्थर है। ये भी पहाड़ जो दिख रहा है ना, इसमें काला पत्थर वो नक्के निकले हुए जो दिख रहे हैं, हाँ निकला। गोंगा पत्थर बोलते हैं। बहुत गर्म है बड़वानी, बहुत गर्म है। जैसे ही आप 8 किलोमीटर के बाद आगे जाओगे, 10 किलोमीटर के बाद, तो सतपुड़ा की पहाड़ी लगी हुई है, और इधर 15 किलोमीटर पे सतपुड़ा की पहाड़ी लगी है 10 किलोमीटर पे। और हम जो बैठे हैं यहाँ, तो दोनों तरफ सतपुड़ा की पहाड़ी है, उसके सेंटर में बैठे हैं। मतलब आप मई में 12 बजे ऐसे बैठोगे तो चमड़ी जल जाएगी। नहीं तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर 47 तक जाती है। तो नहीं 49 छत्तीसगढ़ में तो चला ही नहीं, जाता है। ये साइंटिफिक जो गवर्नमेंट के डेटा है, 49 तो बोलते नहीं ना। एक्चुअल 49 पे जाता है। हाँ, और दूसरी विडंबना है कि गर्म हवा ज़्यादा चलती है। टेम्परेचर 49 पे जाना एक ठीक है, एक अलग 47 बात पे है। जाना। हाँ, ये बात आपके यहाँ भी 47 होगा, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक लू लग रही है। ये गड़बड़ है। खरगोन जो है इंडिया का सबसे गर्म था पिछले साल का हॉटेस्ट शहर था। सबसे। लेकिन मेरे को अब तक आपका सबसे ज़्यादा गर्म ये लगा खजुराहो, क्योंकि वहाँ वो भी है। खजुराहो हैज
class of its own. I mean, if you are there in Khajuraho और गर्मी का टाइम है, my God, you भूल जाओगे बाकी सब चीज़। लगेगा यार होटल में बस गर्मी आप सह पाओ तो ठीक है, गर्मी में खजुराहो